कल तस्वीर आई सोनम वांगचुक की, जिस तरीके से हमने देखा वो ठीक नहीं लग रहे हैं, तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है, देख के मन में क्या सवाल आ रहा है? काफ़ी दुखद है ये इनको ऐसे देखना। मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि कुछ नहीं कर सकते तो इनका समर्थन करने के लिए कम से कम खड़े हो सकें। बहुत ज़रूरी है ऐसा प्लेटफॉर्म होना कि सब लोग साथ में आएँ और एक ऐसी आवाज़ उठाएं जो ऐसे मतलब द डेफ ईयर्स कैन ऑल्सो हेयर दो साउंड। अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूर और ख़तरनाक लोग देश की सत्ता पर, देश की हुकूमत पर काबिज हैं, जिनके अंदर दिल है ही नहीं। ये मशीनी मानव हैं। मैं खुद अंधभक्त था पहले। अच्छा। मैं भारतीय मजदूर संघ में 10 साल तक मंत्री रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद में रहा हूँ। राम जन्मभूमि बनने के पहले मैंने मोटरसाइकिल लेके गांव-गांव जा करके आंदोलन चलाया। कुत्ता अगर भूखता नहीं है तो समझ जाओ चोर को जानता है। तो अब समझ जाइए कि ये जो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिसको बोलना चाहिए वो क्यों चुप है। तो साफ खुले में कह रहे हैं हमारी सरकार में नहीं होते इस्तीफा वगैरह। इन पे इस्तीफा क्या है, इन पे तो और भ्रष्टाचार करो और ऊंचा पद पाओ। दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी के प्रोटेस्ट का 24वां दिन है, तो वही भूख हड़ताल का 15 दिन। इस बीच सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आने वाली 20 जुलाई को संसद घेराव किया जाएगा। यहाँ से अलग अलग तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन एक तस्वीर जिसके वायरल होने के बाद पूरे देश के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी सरकार इतनी ज़्यादा सख्त हो चुकी है? पिछले 15 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, लगातार उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और इस बीच एक ऐसी मोमेंट देखने को मिलती है जिसमें पूरी तरीके से सोनम वांगचुक बेहोश, एक तरीके से बेहवास नज़र आते हैं और लगता है कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। वहीं दीपके उनकी हालत को लेकर के काफ़ी नाराज़ और गुस्से में नज़र आते हैं और सीधे मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए कहते हैं कि ऐसी सरकार तो शायद अंग्रेज़ों की भी नहीं थी। अंग्रेज़ों की सरकार में अगर ये भूख हड़ताल की होती तो शायद वो भी सुन लेते, जिस तरह से आज मोदी सरकार पूरी तरीके से अनसुनी हो चुकी। अब सवाल यही है, क्या इस प्रदर्शन के दिन ऐसे ही चढ़ते जाएंगे या मोदी सरकार सुनेगी या मोदी सरकार झुकेगी? और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र में जब सरकारें पूरी तरीके से अहंकारी हो जाती हैं तब इसी तरीके का रवैया अपनाती हैं। अब सवाल ये है, क्या मोदी सरकार इस पूरे मुद्दे पर संवेदना दिखाएगी? इस पूरे मुद्दे पर क्या आगे से कुछ कदम उठाएगी या इसी तरीके से सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार दिन प्रतिदिन घटती जाएगी? बताया जा रहा है 7 kg वज़न अभी तक वो घटा चुके हैं। और फ़िलहाल तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जब 24वां दिन है तो फ़िलहाल जो थोड़ी स्थिति है वो ठीक लग रही है, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीर आई थी वो काफ़ी चिंताजनक थी। साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरीके से सोनम वांगचुक ठीक स्थिति में नहीं। और सवाल फिर घूम फिर करके वही है, क्या इस प्रदर्शन के दिन चढ़ते जाएंगे या मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आएगी? तमाम लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रुकते हैं, यहीं पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो दिन शुरू होने पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? वल्लभ। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से। आज ही आए हैं या हमेशा आते रह रहे हैं? नहीं, ऑल्टरनेट डेज या आफ्टर 2-3 डेज वंस। क्या कहेंगे, जो कल तस्वीर आई सोनम वांगचुक की, जिस तरीके से हमने देखा वो ठीक नहीं लग रहे हैं, तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है, देख के मन में क्या सवाल आ रहा है? काफ़ी दुखद है ये इनको ऐसे देखना। मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि कुछ नहीं कर सकते तो इनका समर्थन करने के लिए कम से कम खड़े हो सकें। और अपने घर पे रहते हैं ज़्यादातर टाइम, तो वहाँ से एक दिन का एटलीस्ट हंगर स्ट्राइक करें। तो कल का हमारा प्लान है कि हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे 2-3 दोस्त। अभिजीत कल काफ़ी नाराज़ हो गए और वो कह रहे हैं कि ये देखिए तानाशाही सरकार की, शायद अंग्रेज़ों में भी ऐसे हालात नहीं होते, वो भी झुक जाते, वो भी सोच लेते कि एक इंसान 15 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि यहाँ पर जो होता है शक्ति का संतुलन नहीं है, कि मतलब द गवर्नमेंट इज़ नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि कुछ अगर उनके अगेंस्ट कुछ लोग हैं या वो नहीं चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही लेजिटिमेट आस्क है कि लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड करी है और पेपर लीक हुए हैं, बहुत ही जेन्युइन आस्क है एजुकेशन में। अगर ऐसी जेन्युइन आस्क के लिए अगर दे आर बिकमिंग डेफ, देन मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है ऐसा प्लेटफॉर्म होना कि सब लोग साथ में आएँ और एक ऐसी आवाज़ उठाएं जो ऐसे मतलब द डेफ ईयर्स कैन ऑल्सो हेयर दो साउंड। क्या कहेंगे सामने सोनम वांगचुक जो तमाम देश के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए 15 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और कल एक ऐसी मार्मिक तस्वीर आती है जिसे देखकर पूरे कहीं सभी लोग दुखी होंगे, और जो हमने देखा अभिजीत तो काफ़ी गुस्से में हो गए। क्या कहेंगे, सरकार अहंकारी हो गई? देश में लोकतंत्र का हनन हो चुका है।
लोकतंत्र सिर्फ किताबों में और भाषणों में बचा है। देश में अघोषित आपातकाल है और अंग्रेज़ों की जो भारतीय नस्ल ब्रीड है आज वो सत्ता में है। अगर ये अंग्रेज़ों की नस्ल ब्रीड न होती तो अंग्रेज़ भी जब भारतीय क्रांतिकारी अनशन पर बैठते थे तो उनका कोई नुमाइंदा आकर के उनसे सवाल करता था कि क्या चाहते हो। यही अभिजीत भी कह रहे हैं कि शायद अंग्रेज़ों के टाइम बैठे होते तो वो भी पलट कर देख लेते। ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूर और ख़तरनाक लोग देश की सत्ता पर, देश की हुकूमत पर काबिज हैं, जिनके अंदर दिल है ही नहीं। ये मशीनी मानव हैं। ये आपके आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। जो बच्चे शहीद हुए नीट के पेपर लीक के मामले में व्यथित होकर जिनको शहादत मिली, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। साथ साथ देश की गूंगी बहरी सरकार को भी आगाह करता हूं कि जेन जी अब जाग रहा है। इतने बड़े साइंटिस्ट की परवाह नहीं है कि एक देश का कहीं ना कहीं एक रत्न, वो हमारे लिए एसेट्स हैं, कुछ भी हो सकता है उनको। सोनम वांगचुक सर जो है वो सरकार के लिए, सरकार की नज़र में ये भी कॉकरोच हैं। सरकार हिट की भूमिका में आकर के इन्हें भी मारना चाहती है। कॉकरोच की नज़र से देख रही है, कॉकरोच की नज़र से देख रही है, इसलिए सरकार हिट की भूमिका में। आप सब महसूस कर रही होंगी, इतने दिनों से आपने देखा है जिनके नाम पर फिल्में बने, जो पर्यावरण के मुद्दे पर इतने बड़े देश के लिए इतना बड़ा काम किया हो, सरकार उनके प्रति जब संवेदनहीन है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश से आते हैं तो अपने मंत्रियों की तो बहुत चिंता करते हैं कि पानी पीते रहिए, बहुत गर्मी हो रही है, हीट वेव चल रही है, हाइड्रेटेड रहिए। यहाँ बैठे देखिए उनके साथ और भी बच्चे बैठे हुए हैं जो कई दिनों से भूखे हैं और पानी भी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है, मंत्रियों की परवाह है। एक्चुअली भाजपा और भारत में बड़ा अंतर है। वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भारत के नहीं। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत के बच्चों की फ़िक्र करते। वो भाजपा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इसलिए भाजपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं या उनके जो कार्यकर्ता, उन्हें उनकी बड़ी फ़िक्र है। और फिर मोदी जी ने तो देश के लगभग मुझे लगता है 68% लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया है। उन्होंने देश के 32% लोगों को मूर्ख बनाए रखा है पिछले 10-15 सालों से, जो उनके समर्थक है। क्या उनके समर्थकों की आंखें आज भी नहीं खुल रही हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये बात हुई नहीं, देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन जैसे वही बात हुई कि हम ट्रैक्टर नहीं बिकने देंगे, उसका स्टीयरिंग बेचेंगे, इंजन बेचेंगे, उसका टायर बेचेंगे, ट्यूब बेचेंगे, बॉडी बेचेंगे, स्ट्रक्चर बेचेंगे, सब बेच देंगे, बट ट्रैक्टर कसम खा के कहेंगे कि उसकी आरसी नहीं बेचा हमने, आरसी पर आज भी ट्रैक्टर आपके ही नाम है। तो इस तरह के लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? एक्चुअली ये भारत को लूटने आए थे। इनका भारत माता की जैसे सिर्फ उतना ही नाता है जितना उस समय डाकुओं का जय भवानी से हुआ करता था। ये उस तरह के लोग हैं। अब आपको क्या लगता है, बिल्कुल आपने सही बात की, क्या लग रहा है यहाँ पर, आप क्या लग रहा है दिन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, सरकार सुध भी लेगी, इंसानियत का मुद्दा बन गया अब तो? कोई भी हमारे पड़ोस में भी अगर भूखा प्यासा होता है हम उसकी भी फिक्र कर लेते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे देश की, पूरे विश्व की फिक्र करते हैं। एक्चुअली वो फिक्र देश और दुनिया की नहीं करते हैं, वो फिक्र अपने दोस्तों की करते हैं, अपनी सियासत की करते हैं, सत्ता में कैसे आएँ इस बात की करते हैं। आपने देखा विगत कई प्रदेशों में चुनाव हुए और जब छात्रों के एकेडमिक सेशन की बात आती है तो तमाम क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं कि इसके बाहर न जाएं, इसके अंदर न जाएं, तमाम बाउंडेशन लगाते हैं। लेकिन जब इन्हें चुनाव लड़ना होता, आपको याद होगा कि कोरोना पीरियड में चुनाव लड़के सरकारें बनाएं, प्रचार किया, ठीक है। कोरोना पीरियड में इनके लिए धारा वो जो 132 क्या लागू किया था इन्होंने कोविड काल का, वो इनके लिए मायने नहीं रखता था। और हम आप तो प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ जाएं तो बगैर सर्टिफिकेट के नहीं चढ़ सकते थे। देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को नकली वैक्सीन दे करके पूरे देश को आज भी मौत के मुंह में डाल दिया। और प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि हमने किसी को बाध्य नहीं किया कि कोविड वैक्सीन लगवाया जाए, क्योंकि उनका जो आदेश था वो जुबानी था, लिखा पढ़ी में नहीं था, इससे वो बच निकलते। देश के प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? यानी उम्मीद नहीं की जा सकती, अड़े रहेंगे वो इसी तरीके से। इंडोनेशिया में गए, वहाँ कह के आए, न्यूजीलैंड में कहाँ गए, 30 साल पहले वो यहाँ आए थे और उन्होंने अपने ही स्पीच में कहा 40 साल उन्होंने भीख मांगा। तो अभी उनकी उम्र को कैलकुलेट करिए तो भीख मांगने की जो उम्र उन्होंने बताते हैं उसी में वो वहाँ टहलाए। तो ये तो पूर्ववर्ती सरकारों अपनी बातों में उलझा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। कुछ नहीं, बातों ने बात प्रधानमंत्री आपने चुना है, कोई मतलब नहीं है, ये डमरू बजा रहा है केवल, कोई मतलब। आप लोग कहाँ से आए? हम तो मनकापुर से आए हूँ, गोंडा से। अच्छा, गोंडा से आप यहाँ आए, उत्तर प्रदेश से।
तो कॉकरोच के पेरेंट्स हैं। कॉकरोच के पेरेंट्स हैं। वो समर्थन में आए हैं बच्चों के। तो कॉकरोच के एक तरीके से मास्टर जी वहाँ बैठे हुए हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं। हालत खराब होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को नजर नहीं आ रहा है क्या? अब क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री का और अमित शाह जी का या जो भी है, क्योंकि मैं खुद अंधभक्त था पहले। अच्छा। मैं भारतीय मजदूर संघ में 10 साल तक मंत्री रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद में रहा हूँ। राम जन्मभूमि बनने के पहले मैंने मोटरसाइकिल लेके गांव-गांव जा करके आंदोलन चलाया। लेकिन इन बच्चों को देख करके हालात, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, देखा कितने बच्चे हैं। माँ बाप क्या है ना कि ये जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये हमारे देश में लगभग ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल मान लीजिए आप, क्योंकि शिक्षा क्या है कि नेता का बच्चा किसी और कॉलेज में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा कहीं और पढ़ेगा। शिक्षा का जब तक समान स्तर नहीं होगा, जैसे अभी नेपाल में हुआ है, नेपाल में मैंने सुनता है कि सब जो है एक ही उस विद्यालय में पढ़ेगा। वो चीज़ यहाँ ज़रूरी है इंडिया में। तो आपका ऐसा क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है जिसने आपकी आंखें खोल दी और आपको लगा आपका अंधभक्त है और अब आपको वापस लौट जाना चाहिए? नहीं, बहुत मुद्दा है ये, बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये बच्चों का। हम तो नहीं कुछ कर पाए ना। हम क्या जनरेशन को देखे जा रहे हैं, पूरी उम्र निकल गई मेरी। आपने किस मुद्दे पे सपोर्ट किया था बीजेपी को? ऐसा क्या कर रहे थे मोदी जी इतने साल? नहीं, उस समय एक मुद्दा उनका था, राम जन्मभूमि बनना, राम जन्मभूमि वो भी हमारा था, क्योंकि राम अब हमारे कैसा अब आपको आराध्य खत्म हो गया। लेकिन बच्चों का भी धक्का लगा आपको किस तरीके से? राम मंदिर अयोध्या में जो मंदिर है उसको लूटा जा रहा है। नहीं, लूटा तो गया ही, और लूटा गया, जनता आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ। अभी मथुरा काशी बाकी, अयोध्या तो बस झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी। योगी जी भी यही कह रहे हैं, अयोध्या को छोड़िए, काशी पर आ जाइए। हाँ, तो अयोध्या को छोड़िए, वहाँ लूट मच चुकी है। अच्छा। वहाँ तो ख़त्म खजाना। अब तो काशी में आइए, लूट मचा लीजिए। अब आइए मथुरा में लूट मचा लीजिए। योगी जी का संदेश आप लोग समझ नहीं पाते हो क्या? अच्छे दिन आएंगे, यही नारा था ना। अच्छे दिन किसके आए थे मोदी जी? ये तो थोड़ी बताए थे। मोदी जी ने अच्छे दिन आने का अपने भारतीय जनता पार्टी, उनके दलालों, उनको चोरों के लिए कहा था, और आप अपने लिए समझ बैठे थे। तो अच्छे दिन तो आए, लेकिन किसके आए? वो झोपड़ी वालों के नहीं आए, वो हवाई चप्पल वालों के नहीं आए। किसके आए? जिनको सपना दिखा रहे थे कि हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज़ में आप सफ़र करोगे। हवाई जहाज़ वाले को हवाई चप्पल लायक नहीं छोड़ा महाराज। ये ऐसा ही हुआ है। अनबख्त को तो ज़्यादा बिल्कुल। अभी अटल जी ने क्या कहा था कि कुत्ता अगर भूखता नहीं है तो समझ जाओ चोर को जानता है। तो अब समझ जाइए कि ये जो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिसको बोलना चाहिए वो क्यों चुप है, इसका मतलब वो भी जानता है, वो भी मिला हुआ है। वो तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की। शिक्षा के मंत्री की शिक्षा मंत्री अब क्या बताएं, उनको तो नैतिकता के आधार पर जो है पद छोड़ देना चाहिए। एक ज़माना था जब रेल दुर्घटना हुई थी, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने नैतिकता के आधार पर तुरंत पद छोड़ दिया था। तो साफ खुले में कह रहे हैं हमारी सरकार में नहीं होते इस्तीफा वगैरह। इन पे इस्तीफा क्या, इन पे तो और भ्रष्टाचार करो और ऊंचा पद पाओ, तरक्की हो जाती है। तरक्की हो जाती है। क्या कह रहे हैं आप? क्या सवाल था आपका? आप कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी देश में थे, जिनके ऊपर, हालांकि मैं ये नई बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोगों ने कही बात, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिन जिन पर मोदी जी ने उंगली रखा कि ये चोर है देश का, आज वो सारे चोर भाजपा में हैं। आज भाजपा में जो विभिन्न दलों के चोर शामिल हुए, वो सारे चोर अगर भगा दिया जाए, भाजपा कुछ बचेगी नहीं। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोदी जी चोरों के सरदार हैं। जो चौकीदार बनते थे ना, वो चौकीदार इस बात के थे, जिन मंदिरों में सोना चांदी हम आप चढ़ा रहे हैं श्रद्धा के नाम पर, उनकी चौकीदारी इसलिए करते थे ताकि वो बाहरी लोग न लूट पावें, भाजपा के लोग ही लूट पावें, इसलिए वो चौकीदारी करते थे। तो देखिए, हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, चले। तो देखिए, तमाम लोग हैं जो फिक्र में आ रहे हैं, चिंता में आ रहे हैं, इस मुद्दे से खुद को जुड़ावा पा रहे हैं कि ये मुद्दा किसी भी एक बंदे का नहीं है, किसी भी एक इंसान का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। आपके, हमारे सबके घर में हर किसी एक घर में एक ना एक छात्र होता है और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, इन सबको नज़र आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो प्रदेश, देश, तमाम दुनिया में डंका बजने की बात कर रहे हैं, विश्व भर की चिंता में वो डूबे रहते हैं, सबको मदद करते
रहते हैं उनको अपने ही यहाँ पीएम आवास है कुछ दूरी पर, यहाँ पर संसद भवन है कुछ दूरी पर, और तमाम मिनिस्ट्री यहाँ पर आसपास है। उन तमाम लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति पिछले 15 दिन से न केवल वो, उनके साथ तमाम छात्र यहाँ पर भूख हड़ताल पर लगातार बने हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि शायद देश की सरकार की नज़र उनकी तरफ पड़ेगी और कुछ संवेदनाएं आएगी, कुछ फिक्र होगी और वो यहाँ पर आकर बातचीत के लिए पहुँचेगी। लेकिन आप सोचिए कि अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार से अभी तक यहाँ पर कोई बात करने तक के लिए नहीं पहुँचा, लेकिन आ रहा है कुछ तो एक के बाद एक आरोप आ रहे हैं कि यहाँ पर तमाम दहशतगर्दी लोग बैठे हुए हैं, उनकी बी टीम बैठी हुई है, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं बोलती हूँ यहाँ पर कोई भी बैठे हुए। सवाल यह है अगर दहशतगर्द की टीम बैठे तो आपकी सरकारें यहाँ पर क्या कर रही है, आपके जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो जिस देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से मानवता की बात करता है वो यहाँ पर आकर के क्यों नहीं देखने के लिए तैयार है कि यहाँ पर किस तरीके से मानवता दिन प्रतिदिन अपना दम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसका दम जो यहाँ पे छूट रहा है, उसकी सांसें एक एक करके छूट रही हैं। और बड़ा सवाल यही कि कहीं इस सरकार की इस अहंकारी जो उसकी अप्रोच है, जो अहंकारी उसका रवैया है, उसके चलते यहाँ पर कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। यही सवाल हम सबका भी है, ये चिंता हम सबकी भी है और हमारी इस चैनल के माध्यम से, हमारी रिपोर्ट के माध्यम से देश की सरकार से यही उम्मीद है कि वो जल्द इस पूरे मामले पे कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और यहाँ पर तमाम लोग जो बैठे हैं उनके लिए कुछ आसानी करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।